जिम्मेवारी ढोते ढोते बहुत ही क्लिष्ट हो गए। लाडली जू, अब आप संभालो, हमारे बस की बात नहीं, दे दिया आपको। ये इतना बलवान है, कोई भी शासन नहीं मानता, न लोक का शासन, न धर्म का शासन, न कुल का शासन, ऐसा मन मानी। इसका स्वभाव बहुत बलवान है। ये उमगन आई इसके, जो बस दौड़ पड़ा, किसी के रोके नहीं, कोई शंका नहीं, अब जो होगा देखा जाएगा, बस ऐसा स्वभाव। मैं हार गया हूं, ये मन आपको दे दिया, अब आपका ये दीवाना मन, अब इसको संभालो आप। लाडली, अब हमें चिंता नहीं है, हमारे भाग्य हैं कि दुर्भाग्य हैं, अब इसकी हमें कोई सोच नहीं। सुगति होगी कि कुगति होगी, इसकी भी सोच नहीं। भला किया कि बुरा किया, अब इसकी भी सोच नहीं। अब तो बस एक बार आपको देखना चाहता हूं, इसलिए अपना मन आपको दे दिया। अब ऑपरेशन होगा भाई, दे दिया ना, घबराना नहीं। जब कोई आंतरिक ऑपरेशन, चाहे जितना गहरा बड़ा होना हो, अल्ट्रासाउंड करके बताएगा कि भाई ये तो ऑपरेशन से ही कटेगा, ऐसा ऐसा हो रहा है, पैसा इंतजाम करना पड़ेगा, चाहे आप ब्याज में लो उधार, या आप कोई अपनी संपत्ति बेचो, आपको ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा अगर जीना है। पैसे की व्यवस्था हो गई, डॉक्टर की व्यवस्था हो गई, गए, फाड़ा गया अंग, जो भी अंग, वो तो सबके हो रहा है, देख रहे हो ना, पैसे दे के पड़वाया जाता है। इंचों घाव हुआ, चलो उस समय बेहोश कर दिया, लेकिन महीनों उसकी पीड़ा सहनी पड़ती। पीड़ा होती है पर आपको दुख नहीं होता। दुख का मतलब बहुत ही व्याकुल हो गया, ऐसा क्यों, क्या, कुछ नहीं, उसका दर्द सहते हैं, पर अंदर एक बात रहती कि निकल गया, निकल गया। जो एक भयानक पीड़ा देने वाला था, ऑपरेशन हुआ, सिलाई हुई, महीनों दवा खाए, दर्द सहे, पर वो निकल गया दुख। ऐसे ही इस मन में बहुत कुछ विषैले पदार्थ भरे हैं। अब श्री जी को दे दिया है तो बहुत बड़े डॉक्टर को मानो दे दिया, अब इसमें कोई भी विषैलांश नहीं रहेगा। तो आपको इस तरह तैयारी करनी है सहने की कि जैसे आपको आदेश हो गया हो कि अल्ट्रासाउंड से पता चला अब आपके यहां ऑपरेशन होगा, तो आप राजी हो जाते हैं। यद्यपि कष्टप्रद है ये शल्य क्रिया, पर आपको राजी होना ही पड़ेगा। ऐसे ही हमको जीवन धन प्रभु की प्राप्ति करनी है, जैसे उसमें जीना है तो ऑपरेशन कराना है। जीवन धन प्रभु की प्राप्ति करना, बचना इस भयावह संसार से। बड़ा भयावह संसार है, बड़ा भयावह है। इस पर जब विचार करोगे तो भागने का मन होगा कि ऐसी जगह भाग के जाऊं जहां ये छल कपट द्वंद, ये वैर विग्रह, ये सब ना हो। एक शांति, एक आनंद, वो तो भगवान के चरणों में है। सच्ची मानिए, समय बर्बाद मत कीजिए, मनोरंजन का समय नहीं, भागने का समय। उन प्रांतों की बात सोचिए जहां नाना प्रकार के कलह विग्रह खड़े, कहीं न दिन में चैन, न रात में चैन, न पानी न बिजली, न आप जी सकते हैं। ये वहीं की दशा, कहीं अन्य की दशा नहीं, सब जगह यही होगा। जहां भगवद आश्रय नहीं है वहां त्याग नहीं है, जहां त्याग की भावना नहीं वहां वैर तो होगा ही। स्वसुख वांछा राक्षसी भाव को बढ़ाती है, और राक्षसी भाव का तांडव विनाश करता है, केवल विनाश करता है। चाहे अपने अंदर हो, चाहे अपने नगर में हो, चाहे प्रांत में हो, चाहे देश में हो, चाहे विश्व में हो, बहुत बचने की जरूरत है। ये जन्म भगवत प्राप्ति करना ही करना है। अगर नहीं करोगे तो बहुत बड़ी चूक हो जाएगी, बहुत बड़ी चूक हो जाएगी। ये मनोरंजन का समय नहीं कि तुम्हारे मकान है, रुपया है, पैसा है, सारे भोग हैं तो तुम चैन से रह लोगे, नहीं रह पाओगे। काल विकराल दृष्टि रखे हुए तुम पे, तुम भगवत विमुख हो, वो ऐसी परिस्थिति रचेगा कि तुम्हारे माने हुए सारे सुख क्षण में नष्ट कर देगा। भाई भागो,
अंदर से भागो, हरि शरणम पुकारो। ये जो बड़े बड़े महापुरुष ऐसे द्रवित होकर नहीं बोल रहे हैं कि भजन करना अत्यंत आवश्यक है, भगवद आश्रय लेना अत्यंत आवश्यक, तभी ये प्रचंड माया छोड़ेगी। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामे वे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति। भगवान जय घोष कर रहे हैं अपनी शरणागति का, मेरी शरण में आ जाओ, बच जाओगे नहीं। त्रिगुणमयी माया तुम्हें अपने थपेड़ों में रौंदती रहेगी। अनेक जन्म व्यतीत हो गए, अनेक कल्प व्यतीत हो जाएंगे, युग की क्या बात है। धैर्य पूर्वक कष्ट को ऐसे सहो कि लाडली जो हमारे मन का ऑपरेशन कर रही, अपमान को, निंदा को, दुख को ऐसे सहो जैसे अस्पताल में जाके सहते हो, ऑपरेशन करा के महीनों घर में पड़े रहकर कष्ट सहते हो, पर तुम्हें ये बात रहती है, आशा रहती है कि अब मैं निरोग हो जाऊंगा, स्वस्थ हो जाऊंगा। ऐसे ही इस भवरोग से मुक्त करने के लिए अब जोई जोई प्यारो करे, सोई मोह में भावे। यद्यपि पीड़ा होगी पर तुम्हें दुख नहीं, शिकायत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब हमारे मन का जो भी मलिनता है उसको निकाली जाएगी और निर्मल बनाया जाएगा। बस अंतर इतना है, वहां बेहोश करके किया जाता है, यहां होश में किया जाता है, इसलिए भाग जाते हैं। यहां हाथ पैर बांधे नहीं जाते, यहां भाग जाते हैं। फिर नहीं हमें ये ऑपरेशन, 4 का ऑपरेशन होना है, बड़े बड़े रोग हैं, मन संसार में लगा हुआ है। प्राणों के पोषण के लिए केवल जो अपनी सुख बुद्धि रखता है, आसु कहते हैं प्राणों को, जो केवल प्राणों का दुलार करने वाला होता है वो आसुरी भाव वाला होता है, वो राक्षसी भाव को प्राप्त हो जाता है। इसलिए प्राणों का ऑपरेशन होना है। ममता जो हमें फंसाकर रौंद रही अनेक जन, उसका ऑपरेशन होना है, उसका संबंध काटना है। और अभिमान जो सबका मूल है, ये 4 हैं बड़े बड़े ऑपरेशन देना पड़ेगा आपको। डॉक्टर ऑपरेशन करेंगे, होगा ऑपरेशन, या बड़े बड़ों को होता है, बड़े बड़े सिद्धों का भी ठोक बजा के देखा जाता है कि जो ऑपरेशन हुआ था कोई कण तो नहीं रहेगा कैंसर का जो और फैल जाए। तो जब दिखाई देता है ठोक बजा के कि हाँ नहीं ठीक है, फिर आगे बढ़ो। डरना नहीं, अब डरोगे भी तो क्या करोगे, रोग हो गया, ऑपरेशन तो करवाना ही पड़ेगा। ऑपरेशन से भागो मत, ये 4 का ऑपरेशन होगा तभी आप सिद्ध महापुरुष हो जाएंगे, भगवत प्राप्त महापुरुष हो जाएंगे। भूरी सखी जी कहती है, अभी तक तो हमारे मन को किसी ने नहीं बांध पाया, नहीं बांध पाया। आप देख लो, कोई नहीं रोक पा रहा। कुछ दिन आप किसी से आसक्त रहोगे, फिर इसके बाद हट जाएगा मन, देख लो किसी से भी, फिर वो दूसरे की तरफ भागेगा, इसका स्वभाव है। भूरी सखी ने देखा एक प्रभाव लाडली जू का, यह हमारा तो जीव का मन है, ईश का मन, अति गज मत निरंकुश मोहन, निरख बंधे लट पास। प्यारी जो सहज मुद्रा में मुस्कान युक्त मुखारविंद विराजमान, लालजू की दृष्टि गई, एक लट छूटकर कपोल पे आई, गौरांगी प्रिया। कैसे कोटि कोटि रसना जो रोम रोम प्रति होई, लाडली जू के रूप को न प्रमाण कहो जात है। ऐसा सौंदर्य, सौंदर्य समुद्र प्रभु के मन को पंगु कर लिया। अति गज मत निरंकुश मोहन, निरख बंधे लट, अब ही पंगु भई मन की गति। भूरी सखी ने कहा मन दे दिया आपको, और लाडली जू राखो बांधी आपनी लटसों, कोमल चित सुकुमारी। और हरि क्या कह रहे हैं, सबकी ममता ताक बटोरी, तुम बटोरो। और ममपद मनी बांध बटोरी, बांधो तुम, फिर नहीं जाएगा। बोरी सखी ये कुछ नहीं कह रही, आप बटोरो और आप बांधो और आप संभालो, हमारे कुछ नहीं किए होगा। ये है हमारी स्वामिनी जी की शरणागति। ये मन मेरो संभारो न संभरत, हाँ जो संभारत हारी। अब आप देखो, आप संभालो, और हम उपाय बता देते हैं आपको, आप अपने लटपास से मेरे मन को बांध लीजिए लाडली। क्योंकि लालजू का मन पंगु हो गया तो मुझे पता चल गया कि हम तो जीव हैं, वो तो अखिल ब्रह्मांडों के ईश हैं,
उनके मन को आपने अपने प्रेम प्रभाव से पंगु कर दिया। चंचल रसिक मधुप मोहन मन, ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। इनके नेह को भी चलायमान देखा, लेकिन कहीं स्थित देखा तो श्री लाडली जी की नश्वर नेह चपल मधुकर ज्यो, हिताचार्य चरण, नश्वर नेह चपल मधुकर ज्यो, आन आन सो बाले, जैसे हरिवंश चतुर सोई लाले, छाड़ मैण पहचाने, प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने। लाडली मेरे मन की प्यास कभी नहीं बुझी। अब मुझे पता चला रसिकों के संग से कि इसकी प्यास आपका रूप है, आपका नाम है, आपका जो आह्लाद है, प्रेम है, वो इसकी प्यास है। इसका सही ठिकाना आपके चरणारविंद हैं। अब पता चला है। देख लो, आप सब क्या क्या नहीं खाए, क्या क्या नहीं पिए, क्या क्या नहीं देखा, क्या क्या नहीं सुना और क्या क्या नहीं भोगा। क्या प्यास बुझ गई इसी जन्म में? अनेक जन्मों की तो विस्मृति माया कराए हुए है, नहीं बुझी, ना बुझेगी। ये केवल लाडली लाल के नाम रूप लीला धाम का प्यासा है। ये आनंद समुद्र का बच्चा आनंद समुद्र में ही किलोले करेगा, विषयानंद से कभी तृप्त नहीं हो सकता, कभी विषयानंद से इसकी प्यास नहीं बुझ पाएगी। इस अविनाशी आनंद सिंधु का बच्चा, ये हरि का अंश, कभी तृप्त नहीं हो सकता विषयानंद में। इसलिए समय बर्बाद मत करो। जो विषय नहीं छोड़ पा रहे हो, राधा राधा राधा, तू नहीं छूट रहा तो इस राधा नाम कैसे छोड़ दूं? अब देखता हूं विजय राधा नाम की होती है या विषयानंद की होती है। पकड़े रहना, पार हो गए। ये माया के थपेड़े आपको बहा के नहीं ले जा पाएंगे।